नमस्कार प्रिय दोस्तों। एस आर ग्रुप है पैसन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के आपके सिलेबस जो भी दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक जारी हैं। और लास्ट टाइम में मित्रों आपने राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं उनके बारे में इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसके बारे में जाना था। और इसके बाद में मित्रों दे रखा राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। तो ये टॉपिक है, पहले एक करवाया आपको राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो, और ये सेम सेम है मित्रों, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। वही ऐतिहासिक स्थल हैं आपके, वही पर्यटन स्थल हैं, तो उसको देखें। और आज देखेंगे मित्रों राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, कौन कौन से व्यक्ति हुए हैं जिनको जिनकी जो उपलब्धियां हैं उनको देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो देखिए मित्रों, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, किन किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, और इसमें सर्वप्रथम आपके अमरचंद बांठिया। सर्वप्रथम कौन है? अमरचंद बांठिया। तो इस नाम को ध्यान रखना अच्छे से। अमरचंद बांठिया का जो जन्म है मित्रों 1791 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? बीकानेर में हुआ। बीकानेर में 1791 ईस्वी में अमरचंद बांठिया का जन्म हुआ था मित्रों। और इन्हें ग्वालियर नगर सेठ कहा जाता है, ये भी याद रखें, इन्हें ग्वालियर नगर सेठ कहा जाता है। 1857 की क्रांति में इन्होंने लक्ष्मीबाई व तात्या टोप्या, जो तात्या टोपे हैं, उनका सहयोग किया था 1857 की क्रांति में। किन किन का सहयोग किया? लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे का सहयोग किया अमरचंद भाटिया ने, जिसके कारण मित्रों इनको भामाशाह द्वितीय या 1857 की क्रांति के भामाशाह का भामाशाह कहा जाता है। इन्होंने 1857 की क्रांति में सहयोग किया लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे का, जिसके कारण इनको भामाशाह द्वितीय या 1857 की क्रांति के भामाशाह कहा गया। अंग्रेज़ों ने इन्हें जून 1857 में ग्वालियर में एक पेड़ है उसके नीचे फांसी दे दी गई मित्रों। अमरचंद भाटिया को अंग्रेज़ों ने जून 1857 में ग्वालियर जो स्थान है वहाँ पर पेड़ पड़ता है उसके नीचे फांसी दे दी। ये 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 1857 की क्रांति हुई वहाँ पर राजस्थान से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमरचंद भाटिया थे, और जिसके कारण इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं मित्रों, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया को। ग्वालियर नगर सेठ किसको कहा जाता है? और भामाशाह द्वितीय या 1857 की क्रांति के भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति में राजस्थान से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अमरचंद जी भाटिया। और देखिए प्रमुख व्यक्तित्व में कौन कौन से हैं। इसके बाद में अर्जुन लाल सेठी, इनका मित्रों जन्म हुआ 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ। जयपुर के जैन परिवार में जन्मे थे मित्रों, जयपुर के जैन परिवार में। इन्होंने इलाहाबाद कॉलेज से बीए किया। जम्मू के जिलाधीश का पद इनको मिला। बीए किया मित्रों, इलाहाबाद कॉलेज से बीए किया और जम्मू के जिलाधीश का पद मिला। यह पद इन्होंने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को बाहर कौन निकालेगा। ये बात कही अर्जुन लाल सेठी ने, और जो जिलाधीश का पद मिला जम्मू में उसको ठुकरा दिया मित्रों, और कहा कि सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को बाहर कौन निकालेगा। अर्जुन लाल सेठी को जयपुर में जन जागृति का जनक, राजस्थान का दधीची, राजस्थान का लोकमान्य तिलक है, राम नारायण चौधरी ने कहा। तो ये उपनाम हो मान सकते हैं आप अर्जुन लाल सेठी के। तो जयपुर में जन जागृति का जनक, राजस्थान का दधीची,
राजस्थान का लोकमान्य तिलक राम नारायण चौधरी ने कहा। लोकमान्य तिलक। अर्जुन लाल सेठी चौमू में देवी सिंह के यहाँ शिक्षक भी रहे। देवी सिंह के यहाँ शिक्षक का पद भी उन्होंने ग्रहण किया था। और 1905 में अर्जुन लाल सेठ ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। कब की? 1905 में की। किसकी स्थापना की? जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना। बाद में इसे सोसाइटी नाम से अजमेर में स्थानांतरित किया। 1908 में वापस जैन वर्धन पाठ्यशाला के नाम से जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये स्थानांतरण देखने को मिला मित्रों। जैन शिक्षा जो प्रचारक समिति है शुरुआत में जयपुर में थी, उसके बाद में अजमेर में स्थानांतरित, और 1908 में वापस जैन वर्धन पाठशाला के नाम से नाम भी चेंज कर दिया, जैन वर्धन पाठ्यशाला, और जयपुर में स्थानांतरित पुनः कर दिया गया इसको। और देखें इनसे जुड़ी हुई बातें। जो ये संस्था थी मित्रों, जैन वर्धन पाठशाला, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी युवक तैयार करना था। क्रांतिकारी युवक तैयार करना। इसमें अध्यापक विष्णु दत्त थे। 1912 होर्डिंग बम कांड में अमरी चंद नामक मुखबिर ने बताया कि यह अर्जुन लाल सेठी के दिमाग की उपज है। होर्डिंग बम कांड हुआ 1912 में। अमरी चंद नामक मुखबिर ने यह बताया मित्रों कि जो अर्जुन लाल सेठी है उनके दिमाग की उपज है ये होर्डिंग बम कांड। और 1915 में सशस्त्र क्रांति की राजस्थान में जिम्मेवारी अर्जुन लाल सेठी को सौंपी गई। अर्जुन लाल सेठी ने मोतीचंद व 4 विद्यार्थियों को आरा बिहार मुगल सराय जैन संत को लूटने के लिए भेजा। अर्जुन लाल सेठी ने किसको भेजा? मोतीचंद व 4 विद्यार्थियों को आरा, जो प्रताप का बिहार में, मुगल सराय जैन संत को लूटने के लिए भेजा। और देखिए इनसे जुड़ी हुई बातें। इसमें मोतीचंद को फांसी, विष्णुदत्त को आजीवन कारावास, अर्जुन लाल को 5 साल की सजा हुई। वह वेलूर जेल जो आपकी पड़ती है तमिलनाडु में, वहां पर भेजा गया। वेलूर जेल में सेठी जी ने 70 दिन तक भूख हड़ताल भी की। 70 दिन तक मित्रों भूख हड़ताल की थी वहां पर वेलूर जेल में। वेलूर से वापस आते समय महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया। और बारदोली जो पड़ता है गुजरात में, बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सेठी जी का स्वागत हुआ। और सेठी जी की बग्गी में घोड़ों के स्थान पर छात्रों ने स्वयं बग्गी खींचकर पूरे शहर में घुमाया। तो घोड़ों के स्थान पर मित्रों छात्रों ने उनकी बग्गी होती है जो घोड़े खींचते हैं, उसको खींचा। इसके बाद सेठी जी अजमेर आ गए। वह अपना नाम करीम खान रख लिया। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई अगस्त 1925 में से भागे आसफाक उल्ला व मेरठ षड्यंत्र केस से भागे शौकत अली को सेठी जी ने शरणें दी। काकोरी ट्रेन डकैती हुई मित्रों 1925 में, और वहां से आसफाक उल्ला व मेरठ षड्यंत्र केस से भागे शौकत अली को सेठी जी ने शरणें दी थी। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई। और सेठी जी हिंदू मुस्लिम समन्वयकारी क्रांतिकारी थे, यानी दोनों के हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच में तालमेल रखने वाले क्रांतिकारी। सेठी की जो पुस्तकें हैं मित्रों, शुद्र मुक्ति, परामर्श यज्ञ, मदन पराजय, ये प्रमुख इनकी पुस्तकें हैं। और विशेष बात है कि शुद्र मुक्ति नाटक महेंद्र कुमार ने लिखा था। शुद्र मुक्ति जो नाटक है वो किसने लिखा? महेंद्र कुमार ने। नेक्स्ट है आपके हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में जोबनेर नामक स्थान जो जयपुर में पड़ता है वहाँ पर हुआ। और 1935 ईस्वी में शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान निवाई टोंक की स्थापना की। शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान, ये मित्रों निवाई में, निवाई नामक स्थान जो आपका पड़ता है टोंक में, वहाँ पर इस संस्थान की स्थापना की गई हीरालाल शास्त्री के द्वारा। कब की गई? 1935 ईस्वी में। 1899 में इनका जन्म हुआ जोबनेर जयपुर में, जिसे वर्तमान में वंशतली विद्यापीठ कहा जाता है।
शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान का वर्तमान में नाम क्या है? वंशतली विद्यापीठ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व शास्त्री जी के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है मित्रों। जयपुर सरकार के उस समय प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल थे व शास्त्री जी के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। पूछ लिया जाता है कई बार, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और किन के बीच में? मिर्जा इस्माइल व शास्त्री जी के मध्य। इस समझौते के अनुसार जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। ये अग्रीमेंट हुआ था मित्रों कि जो जयपुर प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, जिनको माना गया था मुख्यमंत्री। तो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी। इनको शपथ राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने दिलाई थी। और शास्त्री जी ने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से आत्मकथा लिखी। पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत भी लिखा गया इनके द्वारा। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ध्यान में रखें इनको। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय ने इनको शपथ दिलाई, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से आत्मकथा लिखी और पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत इनके द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट हैं आपके प्रमुख व्यक्तित्व में जमनलाल बजाज। जमनलाल बजाज, तो देखिए इनके बारे में। जमनलाल बजाज का जन्म काशी का वास, जो आपका पड़ता है सीकर में, वहाँ पर हुआ। और इनको राजस्थान के बामासा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के बामासा जमनलाल बजाज, काशी का वास, सीकर। और इन्हें 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि मिली है। गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि किसको मिली? जमनलाल बजाज को। कब मिली? 1920 नागपुर अधिवेशन में। बजाज जी ने अपने आप को गुलाम नंबर 4, पहला गुलाम भारत, दूसरा देवी राजा, तीसरा सिकर कहते थे। और बजाज जी ने 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? 1921 में बजाज जी ने की। कहाँ पर? वर्धा नामक स्थान पर। 1925 में चरखा संघ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। चरखा संघ 1925 में। और बजाज जी ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासक की स्थापना की मांग भी की थी। तो ये आपके जमनलाल जी बजाज थे। इनके बाद में जय नारायण व्यास। देखिए मित्रों इनके बारे में। जय नारायण व्यास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ? जोधपुर में। इनको लक्कड़ का फक्कड़ है, लक्कड़ का फक्कड़ है, धुन के धनी, लोक नायक, शेर राजस्थान, माज साहब। तो आदि नामों से इनको जाना जाता है, या उपनाम कह सकते हैं। लक्कड़ का फक्कड़, धुन के धनी, लोक नायक, शेर राजस्थान और माज साहब। जय नारायण व्यास 1924 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। कब की? 1924 में। किसकी? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। किसने की? जय नारायण व्यास ने की थी मित्रों। तो इतनी बातें याद रखेंगे। उसके बाद में देखिए 1927 में तरुण राजस्थान पत्रिका, तरुण राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक बने। विजय सिंह पथिक भी इसके संपादक थे, तरुण राजस्थान पत्रिका के, जिसका संपादन किया गया 1927 में जय नारायण व्यास के द्वारा। और व्यास जी ने 1936 में मुंबई से अखंड भारत पत्रिका भी निकाली थी। जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। मनोनीत भी थे और साथ में निर्वाचित है, तो एकमात्र हैं। इन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगी बाण प्रकाशित किया। और पोपा बाईरी पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं भी प्रकाशित की। तो ये भी याद रखेंगे, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगी बाण प्रकाशित किया। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मित्रों।
राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आगी बाण। किसने प्रकाशित किया? जय नारायण व्यास ने। इसके बाद में देखिए बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म नागौर की डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में हुआ। पीलवा गांव में, नागौर की डीडवाना तहसील। डीडवाना है मित्रों, ये ध्यान रखना। बाल मुकुंद बिस्सा। और 1924 में चरखा एजेंसी व खादी भंडार की स्थापना की इन्होंने। 1942 में श्री जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान श्री बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। और जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण स्वास्थ्य खराब हुआ और बिंदल अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आंदोलन जो जन आंदोलन था जय नारायण व्यास के नेतृत्व में, उसमें हिस्सा लिया और उसके बाद में बंदी बना लिया गया इनको। भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत जेल में बंद कर दिया गया, भूख हड़ताल की, स्वास्थ्य खराब हुआ और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। इन्हें मित्रों राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। जतिन दास ने लाहौर जेल में 63 दिन तक भूख हड़ताल की थी। कहाँ पर? लाहौर जेल में। इनके बाद में मित्रों सागर मल गोपा। तो गोपा जी के बारे में देखिए। सागर मल गोपा का जन्म हुआ 1900 ईस्वी में जैसलमेर में। और इन्होंने जैसलमेर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये पुस्तकें लिखी, जिसमें इन्होंने जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की आलोचना भी की थी। जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की आलोचना, जिसके चलते इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डाल दिया गया। इनके समय में जैसलमेर का शासक जवाहर सिंह था और जेलर गुमान सिंह था। इन्होंने गोपा जी पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था मित्रों। इन और जो जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग की स्थापना की गई। इनके मृत्यु के बाद खून का बदला खून नारा दिया गया। खून का बदला खून, ये नारा दिया गया। जिंदा इनको मिट्टी का तेल डालकर जेलर गुमान सिंह के द्वारा जला दिया गया। सेठ दामोदर दास राठी नेक्स्ट। सेठ दामोदर दास राठी। इनका जन्म मित्रों 1884 ईस्वी में जैसलमेर के पोखरण में हुआ। कहाँ पर? जैसलमेर के पोखरण में। बाद में ये ब्यावर आ गए। यहाँ इन्होंने राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल की स्थापना की। इम्पोर्टेंट है, प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल। और द कृष्णा मिल की स्थापना किसने की? सेठ दामोदर दास राठी ने। 1915 में इन्होंने सहस्त्र क्रांति में गोपाल सिंह खरवा की मदद की। सहस्त्र क्रांति में गोपाल सिंह खरवा की मदद किसने की? सेठ दामोदर दास राठी ने। इस कारण इन्हें सहस्त्र क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। राठी जी ने 1916 में ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना ब्यावर में कब की गई? 1916 में राठी जी के द्वारा। और ब्यावर में ही सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इनसे जुड़ी हुई। द कृष्णा मिल, प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना इनके द्वारा हुई। सहस्त्र क्रांति का भामाशाह इनको कहा जाता है। ब्यावर में होम रूल लीग की स्थापना, सनातन धर्म व नव भारत विद्यालय की स्थापना ब्यावर में। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है मित्रों। इसके बाद में तेज कवि। इन्होंने स्वतंत्रता 52 ग्रंथ लिखा था। स्वतंत्रता 52 ग्रंथ तेज कवि के द्वारा, जिसे इन्होंने गांधी जी को भेंट किया था। और तेज कवि ने कमिश्नर के घर के आगे जाकर कहा था, कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का है, लगाया कैसा बंदियाना है। तो ये बात मित्रों तेज कवि ने कमिश्नर के घर के आगे जाकर कही थी कि कमिश्नर खोल दरवाज़ा, हमें भी जेल जाना है। हिंद तेरा है न तेरे बाप का है, लगाया कैसा बंदियाना है। तेज कवि। 52 ग्रंथ याद रखेंगे। और किसको भेंट किया? गांधी जी को। आगे देखिए गोपाल सिंह खरवा।
गोपाल सिंह खरवा। इनका जन्म खरवा ठिकाना अजमेर में हुआ। खरवा ठिकाना अजमेर में। और सहस्त्र क्रांति का जनक इनको कहा जाता है, गोपाल सिंह खरवा को सहस्त्र क्रांति का जनक। इन्होंने 1910 ईस्वी में केसरी सिंह बारट के साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना की। ये विजय सिंह पथिक के साथ टोडगढ़ जेल में भी रहे थे और वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। वीर भारत सभा की स्थापना तो की थी मित्रों केसरी सिंह बारट ने, और वीर भारत समाज की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक। दोनों का याद रखेंगे, अलग अलग दे रखे हैं मित्रों, कंफ्यूज मत होना इनमें। वीर भारत सभा ये सभा है, इसकी केसरी सिंह बारट ने स्थापना की, और वीर भारत समाज की स्थापना ये विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारट। बाकी आप क्या पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरे अनुसार बताऊंगा, बिल्कुल सटीकता के साथ में। और जो भी टॉपिक है मित्रों आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन निश्चित तौर पर इनमें से आएंगे। केसरी सिंह बारट का जन्म 1872 ईस्वी में भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा गांव में हुआ था। केसरी सिंह बारट का जन्म कब हुआ? 1872 ईस्वी में। कहाँ पर? भीलवाड़ा की शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा गांव में। 1903 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में दरबार लगाया। महाराजा फतेह सिंह को भी दरबार में बुलाया था, और फतेह सिंह जब दरबार में जा रहे थे उस समय केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में चेतावनी राह चुंगटिया नामक 13 सोटे गोपाल सिंह खरवा के हाथों भिजवाए, जिन्हें पढ़कर महाराजा का स्वाभिमान जागा और उन्होंने दरबार में भागे नहीं लिया। तो ये मित्रों डिंगल भाषा में चेतावनी राह चुंगटिया नामक 13 सोटे भेजे गोपाल सिंह खरवा के हाथों। और देखिए इनसे जुड़ी हुई बातें, उन्होंने दरबार में भाग नहीं लिया, और केसरी सिंह बारट ने 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना की, गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर की थी। जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या के आरोप में केसरी सिंह बारट को 20 वर्ष की सजा के तौर पर हजारीबाग केंद्रीय जेल झारखंड में भेजा गया। जोधपुर के महंत प्यारेलाल की हत्या के आरोप में इन्हें पुत्र प्रताप सिंह की शहादत का पता जेल में चला था, जब इन्होंने कहा था कि भारत माता का पुत्र भारत माता के लिए शहीद हो गया है। और केसरी सिंह बारट को योगी पुरुष व राजस्थान केसरी भी कहा जाता है। मेवाड़ केसरी में महाराणा प्रताप को कहा जाता है, और राजस्थान केसरी केसरी सिंह बारट को, योगी पुरुष भी इनको कहा जाता है। तो दोनों का अंतर इसीलिए लिखा गया है। मेवाड़ केसरी केसरी सिंह बारट को ना कर दें मित्रों, ध्यान रखें दोनों का। और देखिए इनसे जुड़ी हुई बातें, रास बिहारी बोस ने कहा था एक मात्र बारट परिवार है जिसने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए पूरे परिवार को झोंक दिया। और वर्तमान में बारट जी का परिवार माणक महल कोटा में रहता है। केसरी सिंह बारट की पुस्तक प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गा दास चरित्र और रूठी रानी ये प्रसिद्ध हैं। केसरी सिंह बारट की प्रमुख पुस्तकें प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गा दास चरित्र और ये रूठी रानी। तो वाक्य आ सकता है मित्रों, इसको भी ध्यान रखना आप कि ये बात किसने लिखी। एक मात्र बारट परिवार जिसने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए पूरे परिवार को झोंक दिया, ये बात किसने कही थी, ऐसे आ सकता है मित्रों। तो रास बिहारी बोस ने कहा था किसके बारे में? केसरी सिंह बारट के बारे में। जोरावर सिंह बारट, अब देखिए इनके बारे में। जोरावर सिंह बारट का जन्म 1883 ईस्वी में उदयपुर में हुआ, और 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में पीएनबी बैंक के ऊपर से हार्डिंग पर बम फेंका मित्रों, चांदनी चौक में। इसके बाद ये अमरदास बैरागी नाम से भूमिगत रहे थे। भूमिगत यानी जिनका पता नहीं चला किसी को भी, अमरदास बैरागी के नाम से जोरावर सिंह बारट। इनकी मृत्यु निमोनिया के कारण कोटा के अंतलिया हवेली में हुई थी। और जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है, याद रखें। अमरदास बैरागी कौन है? जोरावर सिंह बारट।
और राजस्थान का चंद्रशेखर भी इन्हीं को कहा जाता है। उदयपुर में जन्मे, 1883 में बम फेंका होर्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में। ये मुख्य बातें हैं। निमोनिया के कारण कोटा के अंतलिया हवेली में इनकी मृत्यु हुई थी। विजय सिंह पथिक देखिए, नेक्स्ट है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में गांव गुडावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। भूप सिंह गुर्जर, तो ये याद रखेंगे। विजय सिंह पथिक भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास माने जाते हैं। भारत की बात करें तो विजय सिंह पथिक का नाम आएगा, और राजस्थान की बात करें तो साधु सीताराम दास को जनक माना जाता है। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में बंदी बनाया गया, जहां से वे फरार हो गए। तो इतनी बातें इनसे जुड़ी हुई। और देखिए, 1916 में विजय सिंह पथिक जी ने किसान पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष साधु सीताराम दास को बनाया। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की, और जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया। किनको बनाया? मन्ना पटेल को। ऊपर माल पंच बोर्ड की जो अध्यक्ष थे वो तो मन्ना पटेल थे, और किसान पंच बोर्ड के अध्यक्ष साधु सीताराम दास। 1918 में कानपुर में राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। 1919 में वर्धा, जो आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, वहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसे 1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। महाराष्ट्र से कहाँ स्थानांतरित किया मित्रों? अजमेर में। किसको किया? राजस्थान सेवा संघ को। नवीन राजस्थान अजमेर पत्रिका निकाली, जिसका बाद में नाम तरुण राजस्थान करे दिया गया। तो ये सभी विजय सिंह पथिक की हैं। नवीन राजस्थान पत्रिका अजमेर में निकाली, और बाद में नाम क्या रखा गया? तरुण राजस्थान। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं मित्रों, सभी आपको ध्यान में रखनी होंगी एग्ज़ाम पास करना है तो। वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। पथिक जी ने अजय मेरू नाम से उपन्यास निकाला, और पथिक जी ने व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नामक पुस्तक भी लिखी। तो आप ऐसे और बिल्कुल शॉर्ट में तैयार कर सकते हैं। विजय सिंह पथिक नाम लिखेंगे, और उसके बाद में जो भी ये समाचार पत्र हैं इनकी डेट दी हुई है, तो वो डेट आगे लिख लेंगे और इनका नाम लिखेंगे। फिर 2-4 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। अब कौन सी पूछता है वो अगले पर डिपेंड है, मैंने सभी को बताया है जितनी भी हैं। गांधी जी ने कहा था मित्रों, बाकी सब बातें करते हैं, पथिक के सिपाही की तरह काम है करता है। तो ये बात कही थी गांधी जी ने कि बाकी सब तो बातें ही करते हैं, और पथिक है वो सिपाही की तरह काम करता है। व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, ये पुस्तक लिखी गई। अजय मेरू नाम से उपन्यास निकाला। राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला। नवीन राजस्थान पत्रिका निकाली गई इनके द्वारा, और जिसका बाद में नाम क्या रख दिया गया? तरुण राजस्थान। तो ये इनसे जुड़ी हुई बातें हैं। इनके बाद में आपके गोविंद गिरी, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ। इन्होंने 1883 ईस्वी में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना कहाँ पर की? सिरोही में। कब की? 1883 ईस्वी में। किसने? गोविंद गिरी जी ने। और मानगढ़ पहाड़ी जो पड़ती है बांसवाड़ा में को अपना कार्यस्थल बनाया। पहला संप सभा अधिवेशन 1903 में मानगढ़ बांसवाड़ा में हुआ। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भील जनजाति में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने के लिए भगत आंदोलन चलाया। और नवंबर 1913 में गोविंद गिरी की अध्यक्षता में मानगढ़ सम्मेलन हुआ, जिस पर गोलियां भी चलाई गई। लगभग 1500 भील मारे गए थे मित्रों उस समय मानगढ़ सम्मेलन में। अध्यक्ष गोविंद गिरी जी थे। नवंबर 1913 में भगत आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। क्यों चलाया गया? भील जनजाति में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने के लिए। पहला संप सभा अधिवेशन 1903 में हुआ। कहाँ पर? मानगढ़ बांसवाड़ा में। इनके बाद में देखिए मोतीलाल तेजावत।
बहुत विस्तारित जीके है मित्रों, आपके काफ़ी दिया हुआ है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यार गांव उदयपुर के ओसवाल परिवार में हुआ और मोतीलाल तेजावत ने भीलों को अन्याय, अत्याचार व शोषण से मुक्त करने के लिए 1921 ईस्वी में मात्र कुंडिया से एक ही आंदोलन चलाया। 1921 में मात्र कुंडिया से एक ही आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। क्यों चलाया गया? भीलों को अन्याय, अत्याचार व शोषण से मुक्त करने के लिए। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या बावजी कहा जाता है। बावजी या आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत नीमड़ा गांव में 7 मार्च 1992 को मोतीलाल तेजावत द्वारा आयोजित सम्मेलन में अंधाधुंध फायरिंग में 1200 भील मारे गए। तो ये मोतीलाल तेजावत द्वारा आयोजित सम्मेलन था। नीमड़ा गांव में 7 मार्च 1922 को फायरिंग हुई, अंधाधुंध हुई, 1200 भील इसमें मारे गए और पूरी जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है मित्रों। नीमड़ा हत्याकांड दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड। तो मोतीलाल तेजावत ने नारा दिया था, ना हकीम, ना हाकिम, ना हुकुम। तो ये नारा दिया मोतीलाल तेजावत ने, ना हाकिम और ना हुकुम। इसके बाद में आपके श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा राजस्थान में सभी क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक थे। इन्हें राजस्थान में क्रांतिकारियों का पितामह भी कहा जाता है। राजस्थान में क्रांतिकारियों का पितामह किसको कहा जाता है? श्याम जी कृष्ण वर्मा को याद रखेंगे। 1885 से 1897 तक रतलाम, उदयपुर व जूनागढ़ रियासतों में दीवान पद पर रहे। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से स्वदेशी विचारधारा के प्रबल समर्थक हो गए और इन्होंने 1904 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की गई 1904 में। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इनके बाद में देखिए प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ मित्रों केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे और इन्होंने अपने चाचा जोरावर सिंह बारठ के साथ मिलकर हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई थी। हार्डिंग के जुलूस पर बम जोरावर सिंह ने फेंका था और प्रताप यहाँ से सिंधे चले गए। उन्हें वापस आने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया व बरेली की जेल में ही इन्हें मार दिया गया था। इनका प्रसिद्ध वाक्य है, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिसने सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यह प्रताप सिंह का कथन था या वाक्य था कि मेरी माँ रोती रहे तो रोती रहे, लेकिन जो सैकड़ों माताएं हैं उनको रोना ना पड़े। स्वामी गोपाल दास, इनकी कर्म भूमि चूरू थी मित्रों। 1907 में बालिका शिक्षा के लिए चूरू के पुत्री पाठशाला ये बनवाई, पुत्री पाठशाला। इसी समय हरिजन शिक्षा के लिए कन्हैयालाल ढूड के साथ मिलकर कबीर पाठशाला की स्थापना इन्होंने की और जनता को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सर्वहितकारिणी सभा भी बनाई गई। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास व चंदनमल बहेड़ ने चूरू धर्म स्तूप पर तिरंगा लहराया था। तो ये स्वामी गोपाल दास हैं, इनसे जुड़ी हुई बातें। पुत्री पाठशाला बनवाई इन्होंने बालिका शिक्षा के लिए, कहाँ पर? चूरू में 1907 ईस्वी में। कबीर पाठशाला की स्थापना की कन्हैयालाल ढूड के साथ में मिलकर, जो हरिजन जाति है उसकी शिक्षा के लिए। सर्वहितकारिणी सभा बनाई जनता को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए और धर्म स्तूप पर तिरंगा लहराया था। नेक्स्ट है स्वामी केशवानंद। बचपन का नाम बिरमा था मित्रों, बचपन का नाम क्या था? बिरमा। और उदासी मत के गुरु कुशलनाथ से दीक्षित होने के बाद केशवानंद कहलाए। इन्होंने हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील में ग्रामो उत्थान विद्यापीठ की स्थापना की। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील में ग्रामो उत्थान विद्यापीठ की स्थापना किसने की? स्वामी केशवानंद जी ने। और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार भी किया था। बिरमा नाम से प्रसिद्ध हुए, या सॉरी बचपन का नाम था बिरमा।
इनके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया ने 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहकर राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त किया। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता इनको कहा जाता है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है मित्रों हरिभाव उपाध्याय उपाध्याय सॉरी हरिभाऊ उपाध्याय ने हटुंडी हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम व महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। हटुंडी जो पड़ता है अजमेर में, वहाँ पर गांधी आश्रम महिला शिक्षा सदन की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय ने की। और अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय ही बने थे मित्रों। नेक्स्ट हैं गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट गोकुल भाई भट्ट का जन्म हातल गांव सिरोही में हुआ था। गोकुल भाई भट्ट गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के प्रमुख सहयोगी रहे। इन्हें राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने 1939 ईस्वी में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो ये याद रखेंगे। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट। नेक्स्ट है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता, देखिए इनके बारे में। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ। और इन्होंने 1915 ईस्वी में प्रताप सभा की स्थापना की। प्रताप सभा की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। 1938 में इन्हीं के नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना भी बलवंत सिंह मेहता के द्वारा ही की गई। प्रताप सभा की स्थापना 1915 में, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में और वनवासी छात्रावास की स्थापना 1943 में। किनके द्वारा? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट देखिए टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल 1929 ईस्वी में दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना टीकाराम पालीवाल के द्वारा। और 1938 ईस्वी में सवाई माधोपुर में राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ गए थे। 3 मार्च 1957 को राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने टीकाराम जी पालीवाल। कब बने? 3 मार्च 1957 को प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना 1929 ईस्वी में दिल्ली में। नेक्स्ट है मित्रों वेद मंगाराम। वेद मंगाराम बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन का जनक कहा जाता है। आज़ादी के आंदोलन का जनक कहाँ पर? बीकानेर रियासत में। और 1936 में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1946 में यह बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष बने और दूध व खारा किसान आंदोलन में भाग भी लिया था। तो ये इनसे जुड़ी हुई हैं। आज़ादी के आंदोलन के जनक बीकानेर रियासत में वेद मंगाराम। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किसके द्वारा? वेद मंगाराम के द्वारा। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के अध्यक्ष, दूध व खारा किसान आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट आपके डूंगजी जवाहर जी। डूंगजी जवाहर जी, तो ये लास्ट टाइम में पढ़ चुके हैं वैसे तो, फिर भी देख लीजिए। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए हैं। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन न मिलने पर यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते और डूंगजी के साले भैरू सिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया था। डूंगजी के साले भैरू सिंह ने। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया और जवाहर जी ने उन्हें लोटिया जाट और कड़ना मीणा की सहायता से छुड़वाया मित्रों। जवाहर जी ने डूंगजी को लोटिया जाट, जिनको लोठू जी निहारवाल बोलते हैं, सिक्कर के थे ये भी, और कड़ना मीणा की सहायता ली और फिर छुड़वाया गया मित्रों। नेक्स्ट हैं सरदार हरलाल सिंह। जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में 1901 ईस्वी में हरलाल सिंह का जन्म। सरदार थे मित्रों। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित
क्या थे, अशिक्षित थे। और हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना सरदार हरलाल सिंह के द्वारा। उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी बनाया विद्यार्थी भवन झुंझुनू को। और कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इनके बाद में कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म मित्रों 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उसके उपरांत सांभर तथा कानपुर में हुई। और चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिचौलिया में कार्य किया था। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिचौलिया में कार्य किया और 1903 ईस्वी में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। ये बातें जुड़ी हुई हैं कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी से, तो याद रखेंगे। पत्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई, स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए, राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिचौलिया में कार्य किया, दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन इन्हीं के द्वारा हुआ, अजमेर और जयपुर में जो प्रकाशित होती थी। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक, लंबा टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों से जुड़ा हुआ। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए